हेलो स्टूडेंट। तो ये है प्रमेय 11.3 समांतर चतुर्भुज वाला पढ़ रहे हैं अभी अध्याय। ठीक है, इसमें एक प्रमेय दिया है कि यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको उपपत्ति करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या करना होगा। उपपत्ति सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, फिर बताता हूँ इसको क्या करना है। तो मान लेते हैं ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या क्या है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके सम्मुख भुजाओं का अगर प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, मतलब सम्मुख भुजा जैसे ए डी के सम्मुख भुजा बी सी है। ठीक है, अगर ए डी और बी सी बराबर हो जाएगा, सॉरी ऐसा, और उसी तरह यहाँ से इसे खड़ी वाला हम देखेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा डी सी। ठीक है, तो ये जो है समांतर चतुर्भुज होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले उपपत्ति में इस तरह से चतुर्भुज बना है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें हम ए से सी को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, जिसमें ए से सी को मिलाया। ठीक है, मिलाया मतलब विकर्ण बन गए। अब इसमें क्या क्या दिया है हमें। प्रमेय में बोल रहा है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है। ठीक है, तो क्या क्या बराबर है बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि ए डी के बराबर, ए डी के जस्ट सम्मुख में ये वाला है तो बी सी बराबर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और क्या है उसके बाद ये वाला देखिए, ऐसे में खड़ी में, ये तो ऊपर और नीचे वाला हो गया। अब ये खड़ी वाली देखिए, इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर हो जाएगा इधर से सी डी का हो या डी सी का हो, जो भी। ठीक है, एक ही है, तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया कि सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर है। तो ये दोनों को एक युग्म बोलेंगे। युग्म मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, तो ए डी और बी सी एक जोड़ा हो गया। देखिए ये जोड़ा हो गया और ये दूसरा जोड़ा, तो यही युग्म है, मानिए जोड़ा बराबर है बोल रहा है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे। अब ये दो त्रिभुज बन गया। देखिए एक ए बी सी हो गया, दूसरा ए डी सी, ऐसा करके। तो इन दोनों त्रिभुज को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे ताकि ये सब एक दूसरे के बराबर है, ऐसे करके। उसके बाद हम इसको जो है समांतर चतुर्भुज बाद में सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज को क्या लिख सकते हैं, सी डी ए बी सी डी ए, जैसा भी लिखना चाहो लिख लो। इस समय अभी कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, वो जब सर्वांग सम ऐसे लिखना होता है ना, तो सही सही उसके जगह उस समय लिखना पड़ेगा कि एक जगह में इसमें क्या आ रहा है उसके संगत, ऐसे करके। तो इतना तो ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में हमें कम से कम तीन चीज़ें जो है बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। एक नीचे वाला त्रिभुज, एक ऊपर वाला में। तो सबसे पहले जो है ये ऊपर वाला नीचे ए बी सी में, इसमें ए बी बराबर इधर का डी सी या सी डी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी इस पार के त्रिभुज है ए बी सी में के, और इस पार के में ये डी सी है या सी डी। ठीक है, ये बराबर है। इसका कारण लिख देना कि दिया है करके। दिया है कैसे, मतलब दिया गया है कि प्रत्येक युग्म बराबर है, तो यह कि युग्म बन रहा है आमने सामने का भुजा, तो वो बराबर है इसलिए उसको दिया है लिख सकते हैं। तो ये भुजा हो गया। अब देखिए ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है, इसको बोलेंगे बी सी और इसको ए डी। तो देखिए ये देखिए बी सी और ए डी, तो इस पार का बी सी त्रिभुज मतलब इस त्रिभुज ए बी सी का बी सी इसके बराबर है ए डी। ठीक है, इस वाले में का ए डी, इसका भी कारण लिख देना दिया है करके। ठीक है, इस तरह से। अब एक चीज़ और चाहिए, और अब
आप लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे इसमें कि और एक चीज़ जो है वो कॉमन होता है दोनों में, उभयनिष्ठ। तो वो है ए सी। देखिए ए सी भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है, ए बी सी। ऐसे में देखिए ये ए है, ये सी है, ये बी है। यही भुजा इस पार के त्रिभुज में भी है, इसी से देखिए इस पार का भी बन रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए सी बराबर ए सी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, जो कि दोनों में है। अब देखिए अब इस तरह से जो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए, तो अब इसको क्या लिखेंगे, बराबर नहीं सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ए बी सी, इसके बाद सर्वांग सम है। तो यहाँ का ए इस वाले त्रिभुज के कौन से भाग का कहलाएगा, वो सी हो जाएगा इस तरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज सी हो जाएगा और बी जो है इधर डी है। ठीक है, तो इसी को एकदम हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए के जगह में इस पार सी हो गया, बी के जगह में इस पार डी हो गया, और क्या हो जाएगा सी डी ए। ठीक, इसी को वैसे लिखे थे जस के तस। तो ए वाला त्रिभुज और ए वाला दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, मतलब इसके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो इस क्या कारण से, मतलब इसका कौन सा प्रमेय से ये सर्वांग सम हुआ उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो है देखिए तीनों चीज़ क्या क्या मिला, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो इसको लिख सकते हैं भुजा भुजा और फिर एक भुजा। ठीक है, भुजा भुजा प्रमेय से। ठीक है, भुजा भुजा प्रमेय से ये सर्वांग सम है। इसको इंग्लिश में साइड साइड बोलते हैं, एस एस एस। ठीक है, साइड साइड, साइड माने भुजा होता है। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए, मतलब इसके संगत कोण जो है आपस में और भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इसके लिए ये वाला कोण त्रिभुज ए बी सी में के देखिए ये वाला कोण और इसका ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ए के इस वाले त्रिभुज में ए है, उसके लिए ई वाले त्रिभुज में सी है। ठीक है, मतलब इसको अगर संगत बनाना पड़ेगा तो देखिए इस तरह से बनेगा, ये ए है, ये सी है, ये बी है। तो ये वाला त्रिभुज को उसी तरह बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इसको भी वैसे बना तो सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, और जो ए है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज संगत हो गया, मतलब ए के जगह में सी है, बी के जगह में डी है, सी के जगह में ए है। ठीक है, इसको मैं दो भागों में काट दिया हूँ उसकी, और सेम एक जैसे बना दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर ये सी डी है, देखिए ये इसके बराबर ये है, तो सेम इस साइड है दोनों, और ए सी के बराबर ए सी है। ठीक है, ये भले ऊपर नीचे हो गए लेकिन दोनों आपस में बराबर है, और बी सी के बराबर में ए डी। देखिए अब सही जगह में आया है, नीचे का नीचे वाला देखिए वैसी है, ये जो खड़ी गया है वो भुजा वो भी इसमें वैसी है। तो इस तरह से वो संगत अब आमने सामने हो गया है। तो ये वाला कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, ये जैसे कोण है तो उसको बी ए सी ऐसे लिख सकते हैं, बी ए सी, इसके बराबर ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डी सी ए। ठीक है, कोण डी सी ए। अब क्या कारण है, इसको लिख सकते हैं कि सेम इसको बस यहाँ पर दर्शा देना है। ठीक है, समान सर्वांग सम है, इसलिए इसका संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए। ठीक है, सी डी ए इस तरह से। यहाँ पर जो है लाइट चमक रहा है तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। अब देखिए जैसे कि ये वाला त्रिभुज ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो ऐसा कब आता है कंडीशन, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, मतलब एक दूसरे के एकांतर में है। तो ऐसा कब होता है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटता है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है।
जब समांतर होता है तब इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होगा, तभी तो ऐसा कट रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी होगा, ठीक है, समांतर है सी डी के, ठीक है। ये भी समांतर है सी डी के लिए, तभी ये जो है आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है। और इसमें लिख देना है क्योंकि इसमें ए सी जो है तिर्यक रेखा की ओर तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ए सी तिर्यक रेखा है, ऐसे करके, ठीक है। अब चाहते हैं यहाँ पर जहाँ या क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ही लिख देते हैं, क्योंकि ऐसी तिर्यक रेखा है, ठीक। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, तो एकांतर कोण में ऐसा होता है। और एकांतर कोण कब बनता है, जब जो दो रेखाएं या दो भुजा आपस में समांतर हो, ठीक है। तो इसलिए ए बी समांतर है सी डी के। एक चीज़ हो गया, आमने सामने वाला भुजा समांतर हो गया। अभी ऊपर नीचे वाले को समांतर सिद्ध करेंगे, तो ये जो है समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा कोण ये वाला बनेगा, ये कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अभी इसमें का देखिए ये वाला कोण, ठीक है, ए से डी वाला और इसका ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें का कौन सा कोण है, ए डी सी नहीं डी ए सी, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला त्रिभुज का ये ए एंगल वाला कोण और नीचे वाला त्रिभुज का बी सी ए, ठीक है, ये वाला। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया। अरे आपको तो लाइट में दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट चमक रहे बहुत, ठीक है। ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। अब नीचे वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है, मतलब तीनों कोण अपने संगत कोणों के बराबर होगा। ये वाला इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और यहाँ जो भी बनेगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो इसको क्या लिखेंगे, इधर जगह नहीं तो यहीं पर लिख रहा हूँ, इसको लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर है इसके क्या हो जाएगा, कोण डी ए सी। ये रफ के लिए बनाया हूँ, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए। बी सी ए और इसके बराबर ये वाला कोण डी ए सी, ठीक है, आपस में बराबर है। तो ऐसा कब होगा, फिर वही समांतर, जैसे इस बार समांतर सिद्ध किए थे, ए बी समांतर है सी डी, उसी तरह यहाँ भी समांतर हो जाएगा। फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब ये जो रेखा है, मतलब भुजा ए से डी, ये समांतर होगा ये वाला नीचे बी सी के, ठीक है। तभी तो दो ऐसे समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा से काटेगा, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, कारण क्योंकि ऐसी तिर्यक रेखा है और ये जो कोण बराबर है वो भी एकांतर कोण हो रहा है, इसलिए, ठीक है। अब इसको आप समीकरण 2 दे देना। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें सिद्ध होता है कि ये जो है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो लिख लेना लास्ट में समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है, ऐसे करके लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि पेन जो इसका ये कमज़ोर हो गया है स्याही इसमें, ठीक है। सिद्ध होता है कि चतुर्भुज ए बी सी समांतर चतुर्भुज, ऐसा करके, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। मैं इसका ऐसे बना दिया हूँ। तो इस तरह से इसको सिद्ध करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बताने में बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ऐसा लंबा नहीं, आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर यह बहुत ही सरल लगेगा। और ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको रफ कार्य के लिए और बना दिया हूँ, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहे तो लिख लेना, वैसे तो बुक में है, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो इस तरह से जब भी प्रमेय आता है तो खाली वही करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग समशीत कर देते हैं, फिर जो चाहिए उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या थ्योरम के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो।